Hi guys, Assalamu alaikum. Back with another episode and another topic to discuss. और आज का टॉपिक है जिस पे आज हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे, दैट इज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सबसे पहले एक चीज़ समझ लें कि देर इज़ नो टॉक्सिक रिलेशनशिप इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में कोई भी रिश्ता ख़राब नहीं होता है। उस रिश्ते के अंदर, उस रिलेशनशिप के अंदर दो लोग होते हैं या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, वो टॉक्सिक होते हैं जिनकी वजह से वो रिलेशन बुरा होता है। एंड दैट्स वाई वी से कि जी रिलेशनशिप जो है वो टॉक्सिक है। ये टर्म वैसे ही बोली जाती है। रिश्ता बुरा कोई नहीं होता, उस रिश्ते के अंदर लोग होते हैं जो बुरे होते हैं या उस रिश्ते को बुरा बनाते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो ये साबित करेंगे कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, और उसमें सबसे पहली नंबर पे जो चीज़ है, अगर आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी ईगोज़ को बीच में ले आता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर पूरे घर में ढंढोरा पीटता है, फैमिली को बीच में इन्वॉल्व कर लेता है, पता नहीं कौन कौन से दोस्तों को बीच में इन्वॉल्व कर लेता है, और उसके बाद वो ख़ानदान में बात फैल जाती है, तो इसका मतलब है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। और एक दूसरी बात जो ये साबित करती है कि आपका जो पार्टनर है वो इंतहाई इमेच्योर है। ये बहुत बुरी बात है कि लोगों को इन्वॉल्व कर लेना रिलेशंस में। इश्यूज़, लड़ाइयाँ हर रिलेशन में होती हैं, और वो एक कमरे में रहनी चाहिए जब तक वो मैनेजेबल हों। आपको सारी दुनिया के सामने जलील करता है, दैट मीन्स कि यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपके साथ कोई मिजरी हो जाती है, आपकी जॉब चली जाती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, आपके माँ बाप बीमार हो जाते हैं, या किसी वजह से आपकी लाइफ के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट आता है उसकी वजह से, और आपका पार्टनर बजाय आपको सपोर्ट करने के आपको ताने दे, आपको डिप्रेशन दे, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा टेंशन हो, तो इसका भी ये मतलब है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपका जो पार्टनर है वो इंतहाई इमेच्योर है। नंबर 3, वी ऑल हैव पास्ट। हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हमारा माजी होता है, और अगर आपका पार्टनर बात बात के ऊपर आपका माजी, आपका पास्ट बीच में ले आता है, आपको बार बार उस पर आपसे बहस करता है, जिससे आपके आज को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बार बार उस पर आर्ग्यू करना, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगना, वो कुछ भी हो सकता है। व्हाट्स डन इज़ डन। जो हो चुका वो हो चुका, आपने उसको कहा भी हो, लेकिन उसके बावजूद वो उसी बात को दोबारा करे और आपको स्ट्रेस दे, आपसे बहस करे, तो इसका मतलब है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। अगर आपका पार्टनर आपके पैशन और आपके ड्रीम की रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि हम सबके कोई ना कोई शौक़ होते हैं, हम सबके कोई ना कोई ख्वाब होते हैं, और जो प्यार होता है वो हमेशा आपके पैशन को सपोर्ट करता है, जो ड्रीम्स होते हैं वो उनको सपोर्ट करता है, उनके साथ खड़ा रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपको ये ज़िंदगी में नहीं मिला, आप अपने गोल के पास अगर नहीं गए, आपने उनको अचीव नहीं किया, तो आप डिप्रेस हो जाएंगे और अपनी ज़िंदगी का मकसद खो देंगे। जानते हुए भी आपका पार्टनर आपके उस पैशन का रिस्पेक्ट ना करे और आपको बार बार वो ये एहसास दिलाए कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है या वो नामुमकिन है, तो आपको ये चीज़ सेक्रीफाइस करने के लिए बोले कि मेरे लिए चीज़ कुर्बान कर दो, तो आई एम रियली सॉरी कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपको इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए था। अगर आपका पार्टनर, जब आप एक ऑपोजिट जेंडर के साथ बात करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, अब चाहे वो आपकी फैमिली में है, आपके कोलीग हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या कोई स्ट्रेंजर हो सकता है, और वो आपके ऊपर डाउट करे, आपके ऊपर शक करे, आपको ताने दे, आपसे बिला वजह की एक्सप्लेनेशन मांगे, तो इसका मतलब है कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। आपका जो पार्टनर है वो इंतहाई डीपली इनसिक्योर है और वो डिफेक्टेड है कि उसको हर बात पे शक है। लॉन्ग रिलेशनशिप जो होता है उसका मतलब ये होता है दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं और ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे पे, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि वो आपको एक पिंजरे में बंद करके रखना चाहता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड बंदे के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, आपको रोज़ रात को रुला के सोएंगे और ख़ुद भी रो के सोएंगे। अगर आपका पार्टनर बात बात पे आपको जताता है चीज़ें, बात बात पे आपको इंसल्ट करता है, बात बात पे आपको मॉक करता है, आपको तरह तरह की बातें सुनाता है, और वो भी आपकी अपीयरेंस को लेके, तुम पहले ऐसी नहीं थी अब तुम मोटी हो गई हो, तुम पहले ऐसे खाना बनाती थी अब तुम ऐसे खाना बनाती हो, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें पतला होना पड़ेगा, तुम्हारा रंग, मतलब आपकी स्किन के ऊपर बात करे वो, आपके रंग के ऊपर वो बात करे, आपकी अपीयरेंस के ऊपर बात करे वो, मैं तुमसे ज़्यादा डिज़र्व करता था, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छी लड़की मिल सकती थी, मुझे तुमसे ज़्यादा अच्छे रिश्ते मिल सकते थे। अगर कोई बंदा इस तरह की बातें करे तो ये बहुत ही घटिया और बहुत ही गंदी हरकतें हैं, तो ऐसे शख्स से आपको बिल्कुल दूर रहना है। देयर इज़ नो चांस यू कैन लिव विद दैट पर्सन।
ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता जब आपके अंदर चेंज आएगा, क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसान बदलता है, वक्त के साथ साथ उसकी अपीयरेंस भी बदलती है। और अगर एक शख्स में इतना ही हौसला नहीं है कि वो इन चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, तो ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो उनसे दूर होइए और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में कभी मत आए। अब आता है आखिरी पॉइंट। ये जो आखिरी पॉइंट है ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। अगर आपका पार्टनर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देता, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका पार्टनर आपको कम टाइम देता है, अगर आपका पार्टनर आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा, उसकी ज़िंदगी में उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, उसके कोलीग्स, उसके शौक, उसका काम, उसकी लाइफ, उसकी प्रायोरिटीज़ अगर कुछ और हैं और उन प्रायोरिटीज़ में, उन स्केड्यूल में आपका टाइम कहीं भी नहीं है, पूरे हफ्ते में काम होता है और वीकेंड पे वो दोस्तों के साथ बाहर चला जाता है, तो ये रिलेशनशिप भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आता है। दुनिया में कोई भी रिश्ता है, एक दूसरे को टाइम देना पड़ता है उसके अकॉर्डिंगली, अदरवाइज उस रिश्ते की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहती है और फिर मतलब भी कोई नहीं रहता। इसका मतलब है कि उस शख्स ने सिर्फ आपसे शादी इसलिए की है कि बच्चे हुए हैं, आप बच्चे संभाल रहे हैं और घर का काम संभाल रहे हैं, घर में जो भी मामला है आप देखते हैं, और वो बिल्कुल टाइम नहीं देता, उसके पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो आपको सुने भी या आपसे कोई बात करे। आई एम रियली सॉरी टू से दैट इज़ द साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप। बिजीनेस कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, मुझे बहुत काम होता है, सारे मर्द इस तरह से होते हैं, ज़िंदगी में अगर हम बाहर जाके काम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? आपको कौन कह रहा है कि आप बाहर जाके काम ना करें? आपसे तो सिर्फ बात ये हो रही है कि आप टाइम बिल्कुल नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो रिलेशनशिप को टॉक्सिक बनाते हैं और ये हरगिज़ नहीं होने चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर को जानते हैं, इफ़ यू नो योर पार्टनर बिफोर यू गेट मैरी, यानी आपकी शादी होने से पहले आप उसको जानते हैं और उनमें से एक भी आदत अगर उसमें ये है जो पॉइंट्स मैंने बताए, तो आपको सोचने की ज़रूरत है। यू नीड अ ब्रेक एंड यू नीड टू थिंक अबाउट इट। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए और सोच समझ के फैसला लीजिए। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। थैंक यू सो वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस मिलती रहें।